हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हरित क्रांति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के, मैक्सिको के, या ऑस्ट्रेलिया के, या न्यूजीलैंड के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत की हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? हरी खाद का उपयोग, फसलों का उच्च उत्पादन, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, या हरित वनस्पति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम हरित क्रांति को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों HYV की शुरुआत की बाजरा, दाल, गेहूं या तिलहन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं में। भारत में हरित क्रांति द्वारा गेहूं के बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों HYV की शुरुआत की थी गेहूं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं में। आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं? खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल और हरित क्रांति की विधि HYV बीजों का उपयोग तीन बुनियादी तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेती के क्षेत्र का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल और हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग, ये तीनों ही इसके बुनियादी तत्व थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में पंजाब राज्य चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 9। 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1950 के दशक में, या 1990 के दशक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक में। 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में की गई। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौनों बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन ने।
MS स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति एक कार्यक्रम था जिसे शुरू किया गया था। श्वेत क्रांति एक कार्यक्रम था जिसे शुरू किया गया था दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हरित क्रांति के उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि यह हरित क्रांति की प्रमुख समस्या नहीं है। हरित क्रांति की समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो अंतर फसल असंतुलन, क्षेत्रीय विषमताएं, बेरोजगारी या श्रम विस्थापन, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा देना, ये सभी हरित क्रांति की प्रमुख समस्याएं रही हैं। और उत्पादन एवं उत्पादकता ये इसकी प्रमुख समस्या नहीं रही है। वृद्धि ये इसकी प्रमुख समस्या नहीं रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि ये इसकी प्रमुख समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल थे तक सीमित हैं। गेहूं और चावल, जौ और ज्वार, जौ और अनाज उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति के लाभ गेहूं और चावल तक ही सीमित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार द्वारा हरित क्रांति क्यों शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण कब से कब तक अस्तित्व में आया? भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HYV बीज। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए HYV बीज प्रचलन में लाए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, दूसरे देशों पर निर्भरता, राष्ट्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा, ओजोन रिक्तीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से 1960 के दशक में शुरू हुई थी। हरित क्रांति ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और खाद्य आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से 1960 के दशक में शुरू हुई थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।